हेलो बच्चों, आपका स्वागत है। अभी कक्षा 10वीं विषय भूमिति हम लोग देख रहे हैं। तो यहाँ पे समरूपता का 1.2 ख़त्म हो चुका है। अभी हम 1.3 स्टार्ट कर रहे हैं। तो इससे पहले हम लोग बच्चों देखे हैं, कसौटियाँ देख चुके हैं। को कसौटी, भू 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 कसौटी और भू को कसौटी। भू मतलब शॉर्ट फॉर्म में क्या होता है? भू होता है। भुजा को हम क्या बोलते हैं शॉर्ट फॉर्म में? भू। और कोड़ को क्या को बोलते हैं। तो हम लोग एक कसौटियाँ देख चुके हैं। अभी हम सवाल में देखते हैं, त्रिभुज ABC में 75 अंश दिया है। EDC कितना दिया है? 75 अंश दिया है। दोनों क्या हैं? बराबर हैं। कोण B कोण D क्या है? बराबर है। तो यहाँ पे हम लोग लिख देते हैं कि यहाँ पे कोण B कितना है? 75 है। 75। और क्या दिया है? कोण D कितना दिया है? 75। यहाँ पे हम लोग लिख देंगे। अभी दोनों बरोबर हैं, तो इनके दो त्रिभुज किस कसौटी के आधार पर समरूप होंगे? तो किस कसौटी के आधार पे समरूप होंगे? तो हम यहाँ पे देखेंगे कि दोनों त्रिभुज क्या होंगे? सर्वांग सम होंगे, क्योंकि दोनों त्रिभुज बरोबर हैं। तो हम लिख लेते हैं, पहले दोनों त्रिभुज का नाम लिखते हैं। त्रिभुज AB, पहले हम त्रिभुज क्या ले लेते हैं? छोटा वाला त्रिभुज लेते हैं। दो त्रिभुज इसमें बन रहा है ABC, और यहाँ पे क्या बन रहा है? ADC। तो दो त्रिभुज बन रहा है, तो दोनों त्रिभुज में हम पहले छोटा वाला त्रिभुज लेते हैं। छोटा वाला त्रिभुज अपना क्या है? DCA। DCE पहले हम लिखेंगे। त्रिभुज DCE सर्वांग सम है। नहीं तो पहले हम लिख लेते हैं, दोनों त्रिभुज हम ले रहे हैं तो दोनों त्रिभुज पहले हम लिख लेंगे। तथा त्रिभुज BCA में, अभी इसमें हम देखेंगे दो त्रिभुज DCE D से शुरू किए हैं जहाँ कोण है, और सेम इसका भी, बड़े वाले का भी B से शुरू करेंगे, BCA। तो इसमें हम क्या देखेंगे कि दोनों कोण सर्वांग सम है। लिख देंगे हम लोग कोण कौन कौन सा? DCE। तो यहाँ पे DCE नहीं, C यहाँ पे दिया है, क्या लिखेंगे? C, D बीच में रहेगा, E। सर्वांग सम किस कोण के सर्वांग सम है? यहाँ पे दिया है, क्या लिखेंगे? कोण B। कोण B क्या रहना चाहिए? बीच में। तो हम लोग क्या लिख सकते हैं? CBA। तो किससे लिखेंगे हम लोग? किस नियम से? प्रत्येक कोण क्या है? प्रत्येक कोण 75 अंश है। प्रत्येक कोण क्या है? 75 अंश। इसलिए हम लोग क्या किए? दोनों को सर्वांग सम कर दिए। अभी एक कोण और जो कॉमन है, कॉमन मतलब सामान्य में है, मतलब दोनों त्रिभुज में आ रहा है। अगर हम ABC लेंगे फिर भी C आएगा, DEC लेंगे फिर भी C आएगा, इसलिए दोनों कोण क्या हो जाएंगे? सर्वांग सम हो जाएंगे। तो हम लोग क्या लिखेंगे? DCE कोण DCE सर्वांग सम कोण, अभी D से शुरू किए हैं तो इसको भी B से शुरू करेंगे। B बीच में क्या आएगा? C। दोनों के बीच में C आ गए। दोनों सर्वांग सम है किससे? सामान्य कोण। क्या लिखेंगे? सामान्य कोण, मतलब कॉमन। सामान्य कोण से क्या हो गए? दोनों सर्वांग सम हो गए। तो हम देखेंगे दो कोण सर्वांग सम हुए, इसलिए हम यहाँ पे कौन सी कसौटी लगाएंगे? को कसौटी से। को कसौटी से क्या हो जाएंगे? दोनों सर्वांग सम हो जाएंगे। कौन कौन से त्रिभुज? DCE त्रिभुज DCE, और समरूप का ये चिन्ह है त्रिभुज BCA। ये क्या हो जाएंगे? समरूप हो जाएंगे। किससे? कौन सी कसौटी से? को कसौटी। दो को है इसलिए हम 2 लगाएंगे। बरोबर हो गया, क्योंकि यहाँ पूछा था किस कसौटी के आधार पर, तो हम लोग लिख दिए को कसौटी के आधार पर। सेकंड देखते हैं बच्चों हम, दिए गए त्रिभुज का समरूप है क्या? यदि हाँ तो किस कसौटी के अनुसार? सेम यही कसौटी इसमें भी पूछा है कि, लेकिन यहाँ पे बोला है क्या ये समरूप है। तो हम यहाँ पे देख लेते हैं तीनों भुजा उस त्रिभुज के भुजा के समरूप हैं कि नहीं। हम किस प्रकार देखेंगे? अभी इसका बटे में करेंगे।
दो त्रिभुज दिया, एक बड़ा एक छोटा, तो पी क्यू आर और एल एम एन, इस त्रिभुज में हम लोग यहाँ पे देखेंगे। तो इसमें हम पहले लिख देंगे कि बटे में लिख लेते हैं पी क्यू, हल में हम लोग क्या लिखेंगे पी क्यू। अभी पी क्यू किसके बराबर होगा, एल एम के बराबर होगा, तो इसलिए इसका अनुपात हम लिखेंगे क्या, एल एम बराबर। अब इसका मान दिया हुआ है, पी क्यू का कितना है 6 है, एल एम 3 है, काटेंगे 3 1 जा 3, 3 2 जा 6, कितना आया 2/1, इसको हम 1 लिख देंगे, समीकरण नंबर 1। सेकंड में करते हैं, अभी ये भुजा हो गया, दूसरा नीचे वाला लेते हैं, अनुपात में करते हैं क्यू आर और दूसरे त्रिभुज का नीचे वाला एम एन, नीचे वाला दोनों का भुजा हो गया। अभी हम दोनों का मान रख देते हैं, क्यू आर कितना है 8 है और एम एन कितना है 4 है, दोनों कट जाएंगे, 4 1 जा 4, 4 2 जा 8, कितना आया 2/1, कितना समीकरण हो गया 2 हो गया। अभी हम तीसरा भुजा लेंगे, तीसरा भुजा क्या है पी आर, पी आर और बटे में किसके अनुपात में है, किसके अनुपात में है एल एन। अभी इसका भी दिया है, कितना दिया है 10, पी आर 10 है, कितना है 5, 5 एकम 5, 5 दूनी 10, कितना आया समीकरण नंबर 3 हो गया बराबर। अब तीनों समीकरण आ गए, तीनों समीकरण अगर हम देखेंगे तो तीनों बराबर हैं, तीनों आ रहे हैं कितने 2/1, 2/1, 2/1, मतलब 2 तीनों में आ रहा है, तो इसलिए तीनों क्या हो जाएंगे बराबर हो जाएंगे। तो तीनों बराबर हो जाएंगे, तो यहाँ पे हम इसको मिटा सकते हैं। अभी मिटाने के बाद हम यहाँ पे लिख देंगे, क्या लिखेंगे कि ये तीनों क्या हो जाएंगे बराबर हो जाएंगे। किस त्रिभुज में, त्रिभुज का नाम लिखेंगे, त्रिभुज कौन सा त्रिभुज है पी क्यू आर, पी क्यू आर, और कौन सा त्रिभुज है त्रिभुज एल एम एन में, एल एम एन में। अभी इसमें तीनों क्या हो गए हैं बराबर हो गए हैं बराबर, इसलिए हम क्या करेंगे तीनों को बराबर कर देंगे, पी क्यू बटे में एल एम बराबर है किसके क्यू आर, बटे में किसके एम एन बराबर है पी आर बटे में एल एन, पी आर बटे में एल एन। ये किससे बराबर होगा समीकरण नंबर 1, 2 तथा 3 से क्या हो गए, ये बराबर हो गए। अब तीनों जब बराबर हो जाते हैं तो क्या हो जाएंगे, अब तीनों भुजा बराबर हो गए हैं, तो हम कौन सी कसौटी लिखेंगे, भू 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 कसौटी से दोनों त्रिभुज क्या हो जाएंगे समरूप हो जाएंगे। इसलिए हम लोग लिखेंगे त्रिभुज पी क्यू आर, चिन्ह लगा देंगे समरूप का, त्रिभुज एल एम एन क्या हो जाएंगे समरूप हो जाएंगे। किस कसौटी से समरूप होंगे, यहाँ पे हम लिख देंगे कौन सी कसौटी आएगा, भू, तीनों भू भू आएगा, 3 लिए हम लोग भू भू कसौटी से बराबर। तो अभी सेकंड भी आ गया, भू भू कसौटी से पूछा था, किस कसौटी से भू भू कसौटी से ये त्रिभुज क्या हो गया समरूप हो गया।